Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. बाप प्रार्थना में जाए। बहार परमेश्वर हम आपको महिमा दे रहे हैं। बहार हवा हम आपका जय जयकार कर रहे हैं। हम आनंदित है तू हमें अपने भवन में लेकर आया, अपने बहार उपस्थिति में लेकर आया। खुदा हम धन्यवाद देते हैं, हम आनंदित है और हम तेरा जय जयकार करते हैं। तेरा आंगनों का एक दिन और कहीं का 1000 दिन से उत्तम। ये एक उत्तम दिन है, ये एक उत्तम समय है जब आपने हमें आपके संगति में आने का अनुग्रह और अवसर दिया। आज हमारे गीतों से तेरी महिमा, आज हमारी संगति से तेरी महिमा और सारी बातों के द्वारा महान पिता यहोवा सिर्फ और सिर्फ तेरी ही महिमा हो। तो बहाल है, तो बादल के योग्य है, तो भय प्रशंसा के योग्य है। हम सारा आदर, महिमा, धन्यवाद और प्रशंसा तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हम सॉन्ग नंबर 41 गाए, यहोवा चरवाहा मेरा। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई भक्ति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता है।
आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु करेंगे, करूँगा निवास मैं, करुणा भलाई उसकी, आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे चराता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे चराता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर भलाई करने वाला परमेश्वर है। Praise the Lord. महाभारत में पढ़ेंगे, सिर्फ भलाई करने वाला यीशु हर बुराई मिटाता है। भलाई करने वाला यीशु हर बुराई मिटाता है। बहुत सारी माफ करता है। दया जीवन मुझे देता है।
बस हमारे मध्य में है, हम तेरा आदर करते, हम तेरा जय जयकार करते। यीशु मसीह हमारे सबसे बड़े भलाई तू है, हमारे आनंद जीवन तू है। हम तेरी महिमा करते, तेरे आने से हमारी जिंदगी बदल गई है, तेरे आने से हमारी जिंदगी नई हो गई है। तूने हमें आशीषों का वारिस ठहरा दिया है, तूने हमारे जीवन को बहुत आनंद से भर दिया है। तो हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हमारे विलाप को नृत्य में बदल दिया है, हमारे शोक को आनंद में बदल दिया है। तेरे द्वारा हमारी पहुंच पिता तक होती यीशु, और हम तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया। महिमा करते। तूने अब्राहम से कहा मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं आया हूँ। हमारे लिए सबसे बड़ी ढाल तू है, हमारे लिए सबसे बड़ा प्रतिफल तू है, हमारे सबसे बड़े आशीष तू है, हमारे सबसे बड़ा उत्तम भाग तू है, सबसे बड़ा प्रतिफल तू है। हम तेरी महिमा करते हैं। महान यीशु मसीह तेरे कोड़े खाए जाने के कारण हम चंगे हो गए हैं। तूने हमें आशीषित ठहरा दिया है। हम तेरी महिमा करते हैं यीशु मसीह। तुम
भाने होने के बावजूद हमारे लिए कंगाल बन गया कि तेरे कंगाल हो जाने से हम खाली हो जाए। यीशु मसीह हम तेरी महिमा करते हैं। महान पिता अब्बा, तुझे सब कुछ अपने वचन के द्वारा बनाया है और आज तूने अपने वचन को हमारे लिए दे दिया है ताकि हम वचनों को बोले और सब कुछ जो तूने अपने वचनों के द्वारा बनाया है हम उससे प्राप्त कर ले। हम तेरी महिमा करते हैं। परमेश्वर यहोवा ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है, यीशु मसीह में है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। हम तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया। और पूरे वाला संपर वित्रला और पूरे वाला संपर वित्रला दार खंडर लाए का पड़ेगा तो बकरा जोड़ा खंडर लाए का बकरा या बड़ेगा हम मस्तूर लावे हम मस्तूर लावे शांतिर मंत्री लावे ना बड़ेगा खंडे मिस्त्र लावे जा बड़ेगा हुबड़ा संपर वित्रला दो बड़ेगा संपर वित्रला लेकर वास्त्र में संताड़ पुत्रला बाड़ा मंत्र लाए संपर वास्त्र लाए दो बड़ेगा खंड वास्त्र लाए वित्रला या वास्त्र लाए संपड़ेगा बाड़ा वित्रला दो बड़ेगा संपड़ वित्रला जाड़ा वित्रला संपड़ वित्रला दो बाड़ी मंत्र लाए वित्रला या बड़ेगा होगा मनुष्य का वित्रला लेकर धार वित्रला दो बड़ा वास्त्र लाए दो बड़ा वास्त्र लाए दो बड़ा वास्त्र लाए दो बड़ा वास्त्र लाए देखा वित्र लाए जगत अवश्य का देखा वित्र लाए जगत अवश्य का देखा वित्र लाए जगत अवश्य का बड़ा पूरा बड़ा खंड वास्त्र लाए दो बड़ा वास्त्र लाए शंकर का बड़ा वित्र लाए दो बड़ा बड़ा वित्र लाए महान हम आपकी महिमा करते आदर धन्यवाद प्रशंसा तुझे देते यीशु मसीह के नाम आमीन। मित्र आत्मा इस घड़े हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपको महिमा देते हैं। पवित्र आत्मा हम आपको आदर देते हैं। हम अपना नियंत्रण आपको देते हैं। अब हमारे सबसे बड़े अगुवे हैं, सबसे बड़े शिक्षक है, बाबिल झुंड के रखवाले हैं। बाप का नाम यीशु का आत्मा है, आपका नाम मसीह का आत्मा है। हम आपको महिमा देते हैं। पवित्र आत्मा आज आप हम लोगों से बोलिए, बातें करिए, हमें और ज्यादा उत्साहित करिए। हम अपना नियंत्रण आपको देते हैं। आदर महिमा प्रशंसा पिता हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम में आमीन। हम खोलेंगे यिर्मयाह अध्याय 23 पद संख्या 29। बाब ऐसा लिखता है 23 में यहोवा के याहवे वाणी है, याहवे वाणी है, क्या मेरा वचन आग से नहीं है? फिर क्या वैसा थोड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? हालेलुया। इंग्लिश बाइबल में उसको देखते हैं। Is not my word like a fire? मेरा वचन कैसा है? Like a fire, वो आग के जैसा है। Says the Lord, and like a hammer that break the rock in pieces. आप पढ़िएगा, यीशु मसीह बोलते हैं, मैं पृथ्वी पर आग लगाने के लाया हूं। क्या लगाने के लाया हूं? आग। मतलब यीशु पृथ्वी पर इसलिए आया कि परमेश्वर के वचन से सब कोई भर जाए। सब क्या हो जाए?
भर जाए, परिपूर्ण हो जाए। तो यहां बोला है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? ये कौन सा आग है? ये वो आग है जो परमेश्वर के अंदर साया है, जो इसका वचन साया है। ये वो आग है जिसके सामने कोई भी ठहर नहीं सकता, कोई भी दुष्ट आत्मा ठहर नहीं सकता। Praise the Lord. जब हम परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं, परमेश्वर का वचन का प्रचार होता है, परमेश्वर के वचन के आधार पर प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर के वचन को बोलकर हम उसके आधार पर अंगीकार करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, हम परमेश्वर की आग को, उसके फायर को रिलीज कर देते हैं। हालेलुया। जो भी दुष्ट आत्माएं भाग जाती है, जो भी बंधन है वो टूट जाते हैं, जल के खत्म हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। परमेश्वर वचन में बोलता है, बाइबल में लिखा हुआ है, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। क्या करने वाली आग है? भस्म करने वाले। क्या चीज को वो भस्म कर देगा? वो सब कुछ जो उसके वचन के आधार पर नहीं है, भस्म कर देगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन को बोलते जाना है, हमें परमेश्वर के वचन को पकड़कर उसके आधार पर प्रार्थनाएं करनी है, हमें परमेश्वर के वचन की घोषणा करनी है। हालेलुया। आप कई बार पढ़े होंगे, बड़ा बड़ा जंगल में आग लग गया, अक्सर आग लगता है, और इतनी बड़ी आग कि गवर्नमेंट भी उसको बुझाने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा है। हालेलुया। वो आग लगती कैसे है? एक छोटी सी चिंगारी से, एक छोटी सी चिंगारी से, बड़े एक छोटा सा फायर पूरे जंगल को क्या कर देता है? जला देता है। आपको लगता है आप छोटे से हैं, आपके बोलने से क्या होगा? जब आप परमेश्वर के वचन को बोलेंगे, डिक्लेयर करेंगे, प्रार्थना में परमेश्वर के जीवित वचन को पकड़कर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के जीवित वचन को बोलकर घोषणा करेंगे, पवित्र आत्मा का आग बढ़ता चला जाएगा, पवित्र आत्मा का आग लगता चला जाएगा, और उस आग में वो सब को जिसे परमेश्वर ने नहीं लगाया है भस्म हो जाएगा। हालेलुया। पौलुस ने कहा वो आग प्रकट होगी, हर एक का काम क्या करेगी? परखेगी। हमें बस परमेश्वर के वचन की क्या करनी है? घोषणा करना है। हालेलुया। अब देखिए, कई बार जादू टोना करने वाले लोग, तंत्र मंत्र करने वाले लोग, ठीक है ना, तांत्रिक वे भूल सिद्धि करने वाले लोग जादू टोना करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं कि नहीं? बोल के कार्य हम कैसे भस्म कर सकते हैं? हमें बड़ा तंत्र विद्या जानने की जरूरत नहीं है, हमें बड़ा जादू सीखने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया है। क्या? अपना वचन, इसके ऊपर कुछ नहीं है। परमेश्वर के वचन की घोषणा कर देंगे, भाग जाएगा। हालेलुया। बड़ा से बड़ा दुष्ट आत्मा को धारते बैग, आप बड़ा धार देंगे, बस बोलेंगे उसने मुझे सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार है, आओ मैं तुमको रोक दूंगा, भाग जाएगा। उसके पास नहीं जाता। हमारा परमेश्वर क्या है? वो भस्म करने वाली आग है। तो जब हम परमेश्वर में से निकले हैं, हमारे अंदर भी वो आग है। वो आग किस रूप में? परमेश्वर का वचन। किसका वचन? परमेश्वर का वचन। जब यीशु मसीह वचन का प्रचार करते थे, मतलब वो खुद के बारे में बताते थे कि मैं कौन हूं। दुष्ट आत्माएं क्यों चिल्लाती थी पता है? इधर देखिए, आपको ऊपर बर्फ डाला जाए, आप बोलेंगे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आग डाला जाए ना तो सब चिल्लाता है। सब क्या होता है? सब चिल्लाता है, सबकी आवाज निकल जाती है। तो जब यीशु मसीह वचन बोलते थे, आग बरसती थी दुष्ट आत्माओं को, वो चिल्लाते थे तेरा हमसे क्या काम है? तो क्यों यहां आ गया? क्योंकि वो तो बोले थे मैं आग लगाने आया।
क्या लगाया हूँ? आप लगा दें। आग। दुष्ट आत्माएं चिल्लाती थी, निकल जाया कर। बारिश चाहता वो आग लगे, हमारे अंदर क्या हो लगे। हालेलुया। और वो आग इतना बढ़ जाए कि हमारा पूरा परिवार उस आग की लपट में आ जाए, पूरा घराना उस आग की लपट में आ जाए, सब कुछ आग से क्या हो जाए, आग से उस संपर्क में आकर वो भी एक अग्निमय शख्स बन जाए। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है वो अपने दूतों को पवन बनाता है। क्या बनाता है? पवन। अपने सेवकों को क्या बनाता है? धरती आग की ज्वाला। अरे हम अग्निमय हैं, हम अग्निमय हैं। हमारे अंदर परमेश्वर का अभिषेक क्या हो रहा है? वो लहर मार रहा है, निकलने के लिए क्या है? बेताब है। बीमारों को चंगा करने के लिए क्या अभिषेक? बेताब है। दुष्ट आत्माओं को मार के भगाने के लिए बेताब। उस अग्नि को कैसे निकालता है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। जब आप परमेश्वर के वचन का प्रचार करेंगे काम होगा। विरोध क्यों होता है परमेश्वर के लोगों का? क्योंकि उनको वे चलते हैं, वे उस तरह से नहीं चलते हैं, वो आग में चलते लगते हैं ना, तो धुआं उठता है तो चिल्लाने लगते हैं, प्रचार मत करो, प्रार्थना मत करो, आराधना मत करो, कलीसिया मत जाओ। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये जला देगा आने वाले दिन। हालेलुया। बोलता है क्या मेरा वचन, फिर क्या वह ऐसा थोड़ा नहीं, अब थोड़ा बहुत सारे होते हैं। मार्केट में आप जाइए, तरह तरह के हथौड़े मिलते हैं, छोटे हथौड़े मिलते हैं, बड़े हथौड़े मिलते हैं, पर परमेश्वर बोलता है वचन में, and like a hammer that breaks the rock in pieces, rock in pieces। मैं बड़े बड़े चट्टान को, बड़े बड़े पत्थर को वो क्या करे? फोड़ डाले। जब हथौड़े से चट्टान पे मारा जाता है तुरंत कई बार वो नहीं टूटता है अगर साइज बड़ा रहे, लेकिन मारते 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 उसमें दरारें आने लगती है, वो टुकड़ा टुकड़ा होता है, फिर वो वहां पे ठहर नहीं सकता है। हालेलुया। भावना जमशेदपुर जा रहे थे, कितने बड़े बड़े पहाड़ों को काट के रास्ता बनाया क्या है? तो गवर्नमेंट ने अपने अलग ढंग के हथौड़े इस्तेमाल किए, बड़ा बड़ा क्रेन, डायनामाइट है, लेकिन यहाँ वो बात कर रहा है कि ऐसा हथौड़ा है परमेश्वर का वचन, बड़े से बड़ी कठोरता को वो तोड़ देता है, बड़े से बड़े प्रॉब्लम को वो क्या कर देता है? हटा देता है। आप अपने जीवन में, दूसरों के जीवन में बड़ा बड़ा काम देखना चाहते हैं? सबसे पहला बात, परमेश्वर के साथ अपना संबंध को सही करें। सही करें मतलब मन फिराना हर दिन, और उसके साथ संबंध एकदम सही रखना है। और वचन जो हथौड़ा है उसे हर दिन चलाना है। हथौड़ा अपने आप चलता है? नहीं चलता है, उसे चलाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? चलाना पड़ता है। अब आप उसे जितना इस्तेमाल करेंगे उतना जल्दी कठोरता आपके सामने से हटेगी, प्रॉब्लम्स आपके सामने से हटेगा, आपके आगे बढ़ने के लिए रास्ता तैयार होगा। इसमें लिखा है क्या? ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। देखिए लकड़ी को जलाया जाता है, जलाया जाता है, पत्थर को आग में जलाया जाता है, वो और गर्म हो जाए, पत्थर को फोड़ना पड़ता है, मगर लकड़ी को जलाना पड़ता है, जंगल को जलाना पड़ता है। जंगल साफ करना है, आग लगा दो, हथौड़ा लेके कोई काम नहीं। लेकिन पहाड़ को साफ करना है तो हथौड़ा बरसाओ, बड़े बड़े क्रेन को उसके ऊपर बरसाओ, डायनामाइट लगा उड़ाओ उसको। तो आपको ये देखना है कि वचन को किस रीति से इस्तेमाल करना। परमेश्वर का वचन है, जब हम घोषणा करते हैं पवित्र आत्मा का आग आता है। बच्चों को दिखलाई दे रहा है इस दर्शन में एकदम आग बरस रहा। क्यों? वचन की घोषणा की जा रही है। और जब परमेश्वर के वचन की हम घोषणा करते हैं, वो जहां पत्थर है उसको वो फोड़ डालता है। और परमेश्वर के काम को हम देख पाते हैं
जब हम घोषणाओं को लगातार 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 करते हैं, हम रिजल्ट को क्या करते हैं, देख पाते हैं। हालेलुया। इब्रानियों बातें हैं अध्याय 4 पद संख्या 12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है। और क्या है? प्रबल है, और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। For the word of God is quick, alive and powerful, active, energizing and sharper than any two-edged sword. परमेश्वर का वचन कैसा है? जीवित है। अगर जीवन देखना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन को बोलना शुरू करो, चलते फिरते बोलना शुरू करो, प्रार्थनाओं में परमेश्वर के वचन को पकड़कर बोलना शुरू कर दो। परमेश्वर से बात करो उसके वचन को लेकर। तेरे वचन में ऐसा लिखा हुआ है। जब याकूब को परमेश्वर बोला वापस लौट जा, तो जब वापस लौट रहा था तो सामने से एसाव आ रहा था मिलने। कितना लोग को मिलने के? लगभग 300 लोग लेकर आ रहे थे। आप किसी से मिलने के लिए जाते हो तो कितना लोग को लेके जाते हैं? पर जिससे आप प्यार करते उससे मिलने के लिए जा रहे, जैसे कि प्रीतम अमृत से मिलने के लिए जा रहा, क्या बोलेगा? 12-15 लड़कों को लेकर आएगा, क्या बोलेगा? डंडे लाठी तैयार रखना, तलवार तैयार रखना। क्यों? अमृत से मिलने के लिए जाना है। और वे एकदम हाथ में लाठियां लेके, तलवारें लेके, डंडे लेकर, भाला लेके, बर्छा लेके मिलने के लिए आ रहे। अमृत को क्या लगेगा? मिलने आ रहा है, मिलने नहीं आ रहा है, मारने आ रहा है। कोई अपना भाई से मिलने के लिए जा रहा, सगा भाई 300 लोगों को लेके जाएगा, वो भी हथियार में, युद्ध में निपुण, बड़ा मिलने के लिए आ रहा 300 लोगों को लेके। याकूब डर जाता है कि नहीं? अब परमेश्वर क्या बोला? तूने कहा था, तेरी बात मानकर मैं आया हूं। मैं तो नहीं आ रहा था, तुमने कहा मैं आया। अब देख ऐसा ऐसा हो गया, तू बचा। परमेश्वर रात भर आके युद्ध लड़ता है कि नहीं? सुबह क्या नाम रखता है? इस्राएल। मतलब तो परमेश्वर पर, मनुष्य पर प्रबल हुआ, मतलब तो एसाव पर प्रबल हो गया। जब एसाव आया मेल मिलाप किया कि नहीं? लेकिन उससे पहले क्या था? जब भागा था तो मैं मार डालूंगा उसको। प्रभु ने एसाव को भी याकूब के पक्ष में कर दिया। परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर के वचन की घोषणा करो, जीवन मिलेगा। हम तो इस कलीसिया के लिए घोषणा करते जा रहे, रिजल्ट आ रहा है कि? मैं आज बात कर रहा था कलीसिया के बारे से, मैं अपने गवाही बता रहा हूं। मैंने आज तक इस शहर में किसी भी मिनिस्ट्री, किसी भी कलीसिया में ऐसी गवाहियां नहीं सुनी कि बच्चों को प्रभु दिखलाई दे रहे हैं। कि किड्स लोग आए क्या बोलते हैं? हम तो खुली आंख से देख रहे हैं, तू जो दर्शन देखने के लिए प्रार्थना कर, हम तो एंट्री करते देखते। वो देखो एंजल्स, अपनी मां को दौड़ दौड़ कर एंजल्स देखते, तुम लोग नहीं देख रहा है। यीशु मसीह तो वहां खड़ा, तुम लोग नहीं देख रहा, कैसे प्रार्थना करता है तुम लोग? वो लोग बकायदा देख रहा और पेंटिंग भी बना रहा है। वो अपने आप को प्रकट करते चले जाए। बड़ी टेस्ट बनी आ रही है, सुपर नेचुरल प्रभु कर रहे हैं। एक बच्चा इस कलीसिया का प्रार्थना कर रहा था, जैसे खत्म किया घोषणा करके स्वर्गदूत लोग प्रकट हो गए। हुए कि नहीं? यह अद्भुत है, हल्का थोड़ा ना है, अद्भुत है। और वो देख रहा है, स्वर्गदूत को क्या कर रहा? देख रहा है। मिलने नहीं आया, अगर मिलने आता है ना तो डर जाता है। जब करीब आते हैं ना मिलने के लिए, तो एकदम भारी प्रेजेंस आता। दर्शन अलग बात है, लेकिन साक्षात प्रकट हो जाना वो अलग बात होता है। फिर तो कोई भी थरथराएगा स्वर्गदूत को सामने देख के, क्योंकि उसका प्रेजेंस जब आता है ना, डायरेक्ट हेवन बुलाता है, तब उनको यही बोलना पड़ता है, मत डर। मैंने वो क्या बोला? मत डर। जकरिया क्या बोला? मत डर। क्यों? क्योंकि डर लगता ही है। तो हम लोग वचन की जो घोषणा कर रहे हैं,
उसका उत्तर कलीसिया में हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर के वचन की घोषणा करते रहो, अपने समस्याओं के ऊपर घोषणा करते रहो। जो भी तुमको परमेश्वर से चाहिए, जो भी चाहिए मतलब उटपटांग डिमांड में नहीं करता। जो भी परमेश्वर से प्रार्थना का जवाब चाहिए, परमेश्वर के जीवित वचन को पकड़ो और घोषणा करो, जीवन मिलेगा। आगे बोलता है प्रबल है। परमेश्वर का वचन क्या है? प्रबल है। प्रबल मतलब पावरफुल, मतलब इसके आगे कोई भी टिक नहीं सकता है, कोई भी दीवार इसको रोक नहीं सकता है, कोई भी समस्या इसको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। परमेश्वर का वचन प्रबल है। प्रबल है कि नहीं? अब इधर देखिए, परमेश्वर का वचन क्या है? प्रबल है। और उस प्रबल वचन को आप अपने अंदर में रखेंगे और उस पर हम मनन करेंगे, उसको लेके हम सोचेंगे, उस वचन को हम बोलेंगे ना, हम भी क्या हो जाएंगे? प्रबल, पावरफुल, इसको कोई नहीं रोक सकता है। यीशु मसीह को कोई नहीं रोक सकता था। 6000 दुष्ट आत्माएं भीख मांग रही थी, हमें सुबह में भेज दे। क्या होता है? परमेश्वर का वचन प्रबल है। क्या है? प्रबल है, कोई नहीं रोक सकता, तहस नहस कर देता दुष्ट आत्माओं। अब प्रबल का मतलब ये होता है ना, वेग से काम करता है। कैसे काम करता है? वेग से। एक जगह लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। आपको कुछ भी नहीं दिखला दे रहा, परमेश्वर के वचन की घोषणा करते रहो, सडनली आंसर आ जाएगा। इतना वेग से आ जाएगा ना, आप सोचेंगे कैसे आ गया, थोड़ा देर बाद आना, इतना जल्दी कैसे आ गया, क्विक, तुरंत आएगा। कैसे आएगा? तुरंत। और लिखता है जीवित है, प्रबल है और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चोखा, बहुत चोखा। मतलब यहां पर लिखता है sharper than any two-edged sword, दुधारी तलवार से बहुत ज्यादा ये धारदार है। आत्मा की तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। आत्मा की तलवार है। किसकी तलवार है? आत्मा। जो आत्मा से जन्मा है वो क्या है? वो आत्मा है। तो हमारी तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। जितना ज्यादा वचन की घोषणा करेंगे, परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर के वचन को लेकर जितना ज्यादा प्रार्थना करेंगे और दूसरों को परमेश्वर का वचन सुनाएंगे, उतना ज्यादा आप तलवार को चलाएंगे। और जितना ज्यादा आप चलाएंगे, उतना ज्यादा आपके शत्रु जो दुष्ट आत्मा है आपसे दूर भागेंगे, आपके करीब ले आएंगे। अब देखिए, तलवार कोई रखा हुआ है तो उससे युद्ध नहीं जीत सकता है। जो उस तलवार को चलाने में निपुण है ना, वो अपने तलवार के बल पे युद्ध को क्या करता है? जीतता है। और तलवार सबसे ज्यादा चलाने कौन जानता है? जो उसको चलाते रहता है, जो इसको क्या करता है? चलाते रहता है, चला चला के एक्सपर्ट हो जाता है। तो हफ्ते में 2 दिन तलवार नहीं निकल रहे, ये संडे वाले और ये थर्सडे वाले है ना। हर दिन कोई भी समस्या, वचन की घोषणा। परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर का वचन बोलेंगे। किसी से बात कर रहे, परमेश्वर के वचन को हम उसमें जोड़ दे रहे। हम घोषणा कर रहे, परमेश्वर के वचन के नाम पर हम सोच रहे, परमेश्वर के वचन को लेके। मतलब मेरा उठना, बैठना, सोना, जागना, खाना पीना सब परमेश्वर के वचन के आधार पर हो रहा है। तो हम उस तलवार का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम अपने समस्याओं के ऊपर जय को प्राप्त कर रहे हैं। हम दुष्ट आत्माओं के ऊपर जय को प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि हम उस तलवार का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने तलवार दे दिया है, इस्तेमाल करना हमारे ऊपर में। परमेश्वर ने जीवन दे दिया, तो उसके वचन में उसको लेना हमारे ऊपर में। परमेश्वर ने हमें प्रबल बनाने का साधन दे दिया, अपना वचन। अब उसको लेके प्रबल होना हमारे ऊपर में। आप ज्यादा वचन को मेडिटेट करें, आप प्रबल हो जाएंगे। यहोशू को क्या बोला? तो दिन और रात ध्यान दे, मेडिटेट कर, मेरे जीवित वचन को लेके मेडिटेट कर, तुम प्रभावशाली हो गए। प्रभावशाली मतलब तुम प्रबल हो जाओगे। यहोशू को युद्ध हारा था, एक युद्ध, मगर अपनी गलती से नहीं, किसी दूसरे की गलती से हारा। असल में देखा जाए, यहोशू एक भी युद्ध नहीं हारा। कैसे?
परमेश्वर के वचन पर मनन किया। क्या किया? मनन किया। जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे, मेडिटेट करेंगे, जैसे गाय भैंस जो भी खाने को मिलता है खा लेती है, फिर बैठती है, फिर उसको निकालती है, बागुर करते रहती है। मतलब मेडिटेट हम करते रहेंगे परमेश्वर के वचन को। जो हमने सुना है हफ्ते भर हम उसको मेडिटेट कर रहे हैं, महीने भर हम उसको मेडिटेट कर और मेडिटेट कर रहे हैं। हम इतना प्रभावशाली होंगे, इतना प्रबल होंगे, कोई भी जो हमारे विरुद्ध में है हमारे सामने टिके नहीं पाएगा। और हम जहां भी जाएंगे परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। जब हम उसके बारे में सोचेंगे वो हमारे साथ रहेगा। जब परमेश्वर के जीवन जो उसके वचन उसको हम सोचेंगे, उसका जुल हमारे लिए आएगा। जब हम उसके वचन को तलवार की तरह इस्तेमाल करेंगे, हम दुष्टों पर जय को प्राप्त करेंगे। जब उसके वचन की हम घोषणा करेंगे, हम आग लगा देंगे, पवित्र आग। जब उसके वचन को हम इस्तेमाल करेंगे, बड़े से बड़े चट्टान को, पत्थर को हम क्या करेंगे? फोड़ डालेंगे। हालेलुया। आए हम लोग खड़े हो जाएंगे। लॉर्ड भाव खोलेंगे भजन संहिता 132 पद संख्या 13 और 14। हम पढ़ेंगे एक साथ। क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यही मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। सिय्योन यहोवा का निवास स्थान है, सिय्योन यहोवा का चुना हुआ है। यहोवा की इच्छा है कि वह सिय्योन में रहे। सिय्योन यहोवा का विश्राम स्थल है। यहोवा सिय्योन में रहेगा क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही चाहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूं। आमीन। भजन संहिता 105 खोलेंगे। ठीक है, 11 और 12। मैं कनान देश को तुझे को दूंगा, वह बाट में तुम्हारा निज भाग होगा। उस समय तो वे गिनती में थोड़े थे, पर बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेसी थे। हमारा परमेश्वर यहोवा हमें महान भाग देगा, हमें महान राष्ट्र के रूप में बदल देगा। यह सेवकाई कलीसिया संख्या में करोड़ों तक जाएगी और हर तरह से परमेश्वर के द्वारा बढ़ा दी जाएगी। मैं यीशु के नाम में यह घोषणा करता हूँ। आमीन। अय्यूब अध्याय 8 पद संख्या 7। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती। मैं यीशु के नाम में यह घोषणा करता हूँ, इस सेवकाई और इस कलीसिया की बहुत ज्यादा बढ़ती होगी, और यह हर दिन होगी, हर तरह से होगी। आमीन। भजन 102 का 13। तो उठकर सिय्योन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर दया कर रहा है, वह हम पर अनुग्रह कर रहा है। मैं यीशु के नाम में यह घोषणा करता हूँ। आमीन। पद सुनता इसी का। क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को फिर बसाया है और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। परमेश्वर इस समुदाय को, इस कलीसिया को पूरी रीति से बसा रहा है, हरा भरा कर रहा है, और परमेश्वर की महिमा का प्रकटीकरण यहाँ बढ़ रहा है। मैं यीशु के नाम में यह घोषणा करता हूँ। आमीन। प्रेरितों के काम अध्याय 16 पद संख्या 31। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हमारा पूरा परिवार उद्धार को पाएगा। परिवार के हर सदस्य यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे। यीशु मसीह हमारे परिवार में, घर में
अपने आप को प्रकट कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। मैं यीशु के नाम में यह घोषणा करता हूँ, आमीन। चलो भजन 127 का एक निकालते हैं, 127। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। यहोवा इस भवन का निर्माण कार्य बड़े वेग से पूरा कर रहे हैं। महान यहोवा इस भवन की रक्षा कर रहे हैं। इस भवन का हर हिस्सा यहोवा की महिमा के लिए, इस सेवकाई और इस कलीसिया की भलाई के लिए इस्तेमाल होगा। कोई भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष या संस्था इस भवन के किसी भी हिस्से, भाग को किराए में दुकान, गोदाम या अन्य व्यवसायिक कार्यों के लिए नहीं ले पाएगा। ग्राउंड फ्लोर का कमरा जो सड़क की तरफ है वह पूरी रीति से गैराज ही बनेगा। इस भवन का बिजली बिल शून्य रहेगा और यहाँ इस भवन का होल्डिंग टैक्स और अन्य टैक्स बिल्कुल कम रहेगा। इस भवन का नक्शा बहुत वेग से पास होगा बिना घूस के। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ, आमीन। फिलिपियों 4:19। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित बस यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। भजन 23 का 1। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे तो मेरा फिर से खोल दिया, ठीक है। चलो बाद में घुसना में हम लोग चल जाएंगे वो बोला। अभी जो व्हाट्सएप में है उसको खोलिए, ठीक है, खोलिए, ठीक है ना। लूका अध्याय 2 पद संख्या 52। बाइबल में लिखा हुआ है, और यीशु बुद्धि और डील डौल में और परमेश्वर मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। घोषणा करेंगे हम लोग, ठीक है। सियोन का हर मेंबर बस यीशु के डील डौल में परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ रहा है। मैं यीशु के नाम में यह घोषणा करता हूँ, आमीन। इस घोषणा को और मॉडिफाई नहीं बोलना चाहिए, बहुत अच्छा से मैं सजा के ले आऊंगा, ठीक है ना। ऐसे बहुत अच्छा सजाएंगे, ठीक है। जकरिया 9:12, ठीक है ना। अच्छा वचन भी लिखा हुआ है ना, मैं तुमको बदले में जुदा सुख दूंगा। घोषणा, परमेश्वर सियोन को दुगना आनंद दे रहा है और अपने आनंद से भरता जा रहा है। परमेश्वर का आनंद इस कलीसिया में बढ़ता जा रहा है। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ, आमीन। तीतुस अध्याय 2 पद संख्या 11। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। परमेश्वर का उद्धार हमारे परिवार में प्रकट हो रहा है और परिवार के हर सदस्य उद्धार को पा रहे हैं। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ, आमीन। उत्पत्ति 5:24। हदू परमेश्वर के साथ साथ चलता था। इस कलीसिया के हर सदस्य परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले बनते जा रहे हैं। हर दिन परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। परमेश्वर के साथ हरेक का गहरा व्यक्तिगत संबंध बन रहा है। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ, आमीन। कुदुसियो 1:10। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ।
हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जा रहे हैं और हमसे परमेश्वर के भले कामों का फल प्रकट होता जा रहा है, जिससे परमेश्वर का राज्य बढ़ता जा रहा है। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ, आमीन। बाप लोग ये लोग घोषणा करें, ठीक है ना? यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूँ, निकालिए। अच्छा, यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि जो मेरे जीवन में अलौकिक परिवर्तन का समय है, जो कुछ अब तक मेरे विरुद्ध खड़ा था वह अब परमेश्वर की सामर्थ्य सामने झुक रहा है, आमीन। मैं सामर्थ के साथ जोर में प्रवेश करता हूँ। जो भी पहले मेरा विरोध कर रहा था वह इस महीने मेरे अधीन हो जाएगा। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ, आमीन। अचानक प्रकट होने वाले परमेश्वर मेरे घर, मेरे परिवार और मेरी जिम्मेदारियों में आप पराजय ब्रह्मांड के साथ प्रकट हो रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ, आमीन। मैं घोषणा करता हूँ जो तुरंत चमत्कारों का पहला होगा, मेरे बोलने से पहले उत्तर प्रकट होंगे। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ, आमीन। मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि जो पुराने चक्रों को तोड़ने और नई रीतियों के जन्म का पहला होगा। जो कुछ भी रुका हुआ था अब वह अपनी जगह से हिलाया जा रहा है और आगे बढ़ रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ, आमीन। मैं जो भी मिस्री मैंने देखे अब मैं उन्हें फिर कभी नहीं देखूंगा। प्रभु मेरी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और मुझे चारों ओर से विश्राम दे रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, आमीन। मैं इस महीने के लिए घोषणा करता हूँ, कोई विपत्ति नहीं, कोई आपातकाल नहीं, कोई बुरी खबर नहीं। मेरा घर यीशु के लहू से जीवित है। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, आमीन। शत्रु ने जो कुछ भी चुराया था वह इस महीने 7 गुना लौटाया जाएगा। मैं आत्मिक, शारीरिक और भौतिक रूप से अलौकिक प्रतिफल की आज्ञा देता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ, आमीन। यह मेरे लिए अपराजय प्रमाणों का महीना है। मेरे शत्रु भी कहेंगे प्रभु ने इनके लिए महान कार्य किए हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, आमीन। 23 जून तक मैं कहूँगा प्रभु ने यह किया है और यह हमारी आंखों में अद्भुत है। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ, आमीन। वो 15 घोषणा है ना, चलो उसको निकालो। यीशु मेरे जीवन का प्रभु है। बीमारी और रोग का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मुझे क्षमा कर दिया गया है और मैं पाप और दोष से मुक्त हूँ। मैं पाप के लिए मर चुका हूँ और धार्मिकता के लिए जीवित हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, आमीन। मैं क्षमाहीनता और झगड़े से मुक्त हूँ। मैं दूसरों को वैसे ही क्षमा करता हूँ जैसा मसीह ने मुझे क्षमा किया है, क्योंकि पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर का प्रेम मेरे हृदय में उकेरा गया है। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, आमीन। यीशु मेरे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, इसलिए मैं पाप के लिए मर गया और परमेश्वर के जीवित हूँ। और जो खाने से मैं चंगा और संपूर्ण हो गया हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, आमीन। पिता आपके वचन के कारण मैं विजयी हूँ। मैं मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के द्वारा संसार, शरीर और शैतान पर विजय प्राप्त करता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, आमीन।
आपने मुझे भरपूर जीवन दिया है। मैं आपके वचन के द्वारा उस जीवन को प्राप्त करता हूँ और यह मेरे शरीर के हर अंग में प्रभावित होता है। आप मुझे चंगाई और स्वास्थ्य प्रदान करता है। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ। आमीन। स्वर्ग पिता, मैं आपके वचन पर ध्यान देता हूँ। मैं आपके वचनों पर काम लगाता हूँ। मैं उन्हें अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा। मैं उन्हें अपने हृदय में रखता हूँ, क्योंकि वे मेरे सारे शरीर के लिए जीवन और चंगाई है। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ। आमीन। जैसे परमेश्वर मूसा के साथ था, वैसे ही वह मेरे साथ भी है। मेरी आंखें धुंधली नहीं हुई है, ना ही मेरी प्राकृतिक शक्तियां कम हुई है। धन्य है मेरी आंखें, क्योंकि वे देखती है, और मेरे कान, क्योंकि वे सुनते हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ। आमीन। मुझ पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, ना ही कोई विपत्ति मेरे निवास के निकट आएगी, क्योंकि तूने अपने स्वर्गदूतों को मेरे ऊपर अधिकार दिया है। वे मेरे सभी बातों में मेरी रक्षा करते हैं। मेरे मार्ग में जीवन, चंगाई और स्वास्थ्य है। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ। आमीन। यीशु ने मेरी कमजोरियां ले ली और मेरी बीमारियां उठा ली। इसलिए मैं बीमारी को अपने शरीर पर हावी होने नहीं देता। परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर बहता है और मेरे हर रोग को चंगा करता है। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ। आमीन। मैं श्राप से मुक्त हो गया हूँ। गलातियों 3 का 13 मेरे खून में बह रहा है। वह मेरे शरीर की हर कोशिका में बहता है और जीवन और स्वास्थ्य को बहाल करता है। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ। आमीन। जो कुछ परमेश्वर में नहीं होया, वह यीशु के नाम से मेरे शरीर से नष्ट हो गया है और जड़ से उखाड़ दिया गया है। पहला पत्रस 2:24 मेरे अस्तित्व के हर हिस्से में समाया हुआ है। अब मैं परमेश्वर के जीवन से जीवित हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में अब घोषणा करता हूँ। आमीन। पिता, आपका वचन मेरा हिस्सा बन चुका है। वह मेरे खून में बह रहा है। वह मेरे शरीर की हर कोशिका में बहता है। मेरे शरीर को पुनर्स्थापित और रूपांतरित करता है। आपका वचन देहधारी हो गया है, क्योंकि आपने अपना वचन भेजा और मुझे चंगा कर दिया है। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ। आमीन। स्वर्गीय पिता, जब मैं आपके वचन को आवाज देता हूँ, तो मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की व्यवस्था मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद करती है और आपका जीवन मेरे शरीर की हर एक कोशिका को ऊर्जा प्रदान कर रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में अब घोषणा करता हूँ। आमीन। मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। इसलिए मैं पाप, बीमारी या मृत्यु को अपने ऊपर प्रभुता करने नहीं दूंगा। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ। आमीन। शरीर, मैं तुमसे विश्वास का वचन बोलता हूँ। मैं मांग करता हूँ कि हर अंग से कार्य करो, क्योंकि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। इसलिए मैं तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम में और उसके पवित्र वचन के अधिकार से यीशु के नाम में चंगा और संपूर्ण होने का आदेश देता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ। आमीन। बाबू अन्य भाषा बोलेंगे। बड़ा खोरे वाला सम्मान मित्र लावे, बड़ा खोरे वाला सम्मान मित्र लावे, बड़ा खोरे वाला सम्मान मित्र लावे, जा मरना हुक्म वस्त्र लावे, जा खोरे वाला वस्त्र लावे, सत्य वस्त्र लावे, पवित्र लावे, जा मरना वस्त्र लावे, हमारे सबका विकास लावे, हमारे वस्त्र लावे, जो मेरा हमारे पुत्र लावे, सम्मान का वस्त्र लावे, पुत्र मेरा वस्त्र लावे, सम्मान का वस्त्र लावे, जो मेरा माता का वस्त्र लावे, याद लावे, सम्मान पुत्र लावे, मेरा खंड में रुपद मुस्का, मेरा खंड में रुपद मुस्का, जो मेरा वस्त्र लंबड़ का वस्त्र लावे, जो मेरा मारे पुत्र लावे, सम्मान का वस्त्र लावे, जो मेरा मारे पुत्र
लावे दावा दे बाल मिस्त्र लावे समर लावे मिस्त्र लावे बाबा लावे लावे सेवा मिस्त्र लावे या तो सकतरे विचार में सेवा या तो सकतरे विचार में या तो सकतरे विचार में सेवा या तो सकतरे विचार में वो बड़ा बाल मिस्त्र लावे वो तो मिस्त्र दावा लावे सकतरे मिस्त्र लावे दावा लावे मिस्त्र लावे शोभर लावे वास्त्र लावे जवाब लावे बड़ा बस समझ वो मैं फिर प्रयोग पर Holy Spirit priority मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम पे आप सब पर Holy Spirit fire Holy Spirit fire वो आप सब पर Holy Spirit fire जो छोटा सा प्राप्त इस घड़ी पवित्र आत्मा की आग से भरने का समय इस घड़ी परमेश्वर की आग से भरने का समय है यीशु मसीह ने कहा मैं पृथ्वी पर आग लगाने के लाया और इस घड़ी परमेश्वर का आग आपका ऊपर आ रहा है आप सभी से भर रहे हैं वो अपने सेवकों को धरती आग बनाता है यीशु मसीह के नाम पे आप धरती में आग से भर जा रहे हैं पवित्र आत्मा की आग से भर जा रहे हैं इसी घड़ी राइट नाउ पवित्र आत्मा की आग से आप भर रहे हैं Holy Spirit fire Holy Spirit fire Holy Spirit fire is Holy Spirit fire Holy Spirit fire यीशु मसीह के नाम में Holy Spirit fire वो अपने दूतों को पवन अपने सेवकों को धरती आग की ज्वाला बनाता है और घोषणा करो अपने मुंह को खोलकर कहो यीशु मसीह मुझे धरती की आग की ज्वाला बना रहे हैं यीशु मसीह मुझे अपने आग से भर दे रहे हैं इस घड़ी यीशु मसीह आपको धरती की आग की ज्वाला दे रहे हैं यीशु मसीह आपको अपनी आग से भर दे रहे हैं इस घड़ी ओ हालेलुया 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 यीशु मसीह के नाम में Holy Spirit fire यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा के आग से भर जाए कलीसिया यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा का अभिषेक से उसके सामर्थ से उसके उपस्थिति से कलीसिया भर जाए ओ हालेलुया हालेलुया वो स्वर्गदूत आपके पास आ रहे हैं अब आपको टच कर रहे हैं और जब आपको छू रहे हैं एक फायर आपको ऊपर ला रहा है एक फायर आपको ऊपर ला रहा है बिल्कुल अग्नि पवित्र आत्मा के अग्नि से आप भरते चले जा रहे हैं ओ हालेलुया परमेश्वर ने वचन में कहा है मेरा वचन आग सा आज उसके वचन की आग से आप भर रहे हैं भरते जा रहे हैं बाइबल में लिखा हुआ है यहोवा की आग सिबोन में है यहोवा की आग इस घड़ी सिबोन में है यहोवा की आग इस घड़ी जहां पर है परमेश्वर की आग इस घड़ी जहां पर है पवित्र आग यहोवा की पवित्र आग इस घड़ी यहाँ पर है यहोवा की पवित्र आग इस घड़ी यहाँ पर है मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में यहोवा की पवित्र आग इस कमरे में भरते जा रही है यहोवा की पवित्र आग आपको ऊपर लाते चले जा रहे हैं आप भरते जा रहे हैं आप भरते जा रहे हैं आप भरते जा रहे हैं हर जाओ हर जा रहे हैं हर जा रहे हैं ओ हवा की आग इस घड़ी हवा की आग इस बोल में है हवा की आग इस बोल में
अब सकते से भर रहे, अब सकते से भर रहे। वो सब कुछ जिसे परमेश्वर ने नहीं लगाया वो आपके अंदर से जलाया जा रहा है, भस्म किया जा रहा है। उसकी आग आपको शुद्ध कर रही है, उसकी आग आपको पवित्र कर रही है, उसकी आग आपको निर्मल कर रही है। परमेश्वर की होली फायर, होली फायर, होली फायर, पवित्र आग, पवित्र आग, पवित्र आग से भरते जा रहे, भरते जा रहे, भरते जा रहे। भर दे हमें, भर दे हमें अपनी आग से, भर दे हमें, भर दे हमें अपनी आग से, पवित्र आग से, स्वर्गीय आग से, पवित्र आग से, स्वर्गीय आग से, भर दे हमें, भर दे हमें अपनी आग से, भर दे हमें, भर दे हमें अपनी आग से, पवित्र आग से, स्वर्गीय आग से, पवित्र आग से, स्वर्गीय आग से, बना दे मुझे, बना दे मुझे अपनी आग से, बना दे मुझे, बना दे मुझे अपनी आग से, पवित्र आग से, स्वर्गीय आग से, पवित्र आग से, स्वर्गीय आग से, दया कर मुझे, दया कर मुझे अपनी आग से, दया कर मुझे, दया कर मुझे अपनी आग से, पवित्र आग से, स्वर्गीय आग से, पवित्र आग से, स्वर्गीय आग से, शुद्ध कर मुझे, शुद्ध कर मुझे अपनी आग से, शुद्ध कर मुझे, शुद्ध कर मुझे अपनी आग से, पवित्र आग से, स्वर्गीय आग से, पवित्र आग से, स्वर्गीय आग से,
दे मुझे, नाम दे मुझे अपनी आग से, पवित्र आग से, स्वर्गीय 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 आग से। ओ यहोवा, हम आपको महिमा देते हैं। तेरे आग सिबोन में है, सिबोन के हर भाइयों के अंदर में है, हर बहनों के अंदर में है, और ये आग बढ़ती चली जाएगी। यीशु मसीह के नाम में इस समुदाय में, इस कलीसिया में पवित्र आत्मा की आग बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। आप सब अग्निमय हो गए हैं यीशु मसीह के नाम में। आप एक धधकते हुए आग में ज्वाला बन गए हैं यीशु मसीह के नाम में, और आप जहां भी जाएंगे पवित्र आत्मा की आग को लगा देंगे। आपके प्रार्थनाओं के द्वारा पवित्र आत्मा की आग बहेगी, आपके घोषणाओं में पवित्र आत्मा की आग बहेगी, आपकी गवाहियों में पवित्र आत्मा की आग बहेगी। ओ हालेलुया। और पवित्र आत्मा की आग जो इस कलीसिया में बढ़ती जा रही है, इस समुदाय में बढ़ती जा रही है, वो दुनिया के हर देश में फैलेगी, हर राज्य में फैलेगी, हर गांव में, हर शहर में फैलेगी। यस यस, पवित्र आत्मा की आग से आप बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। आपकी व्यक्तिगत प्रार्थनाएं अग्निमय होंगी, आपका व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन पवित्र आत्मा के आगे से ढपा हुआ रहेगा। यीशु मसीह के नाम में घुसता करता हो, आपके सताने वालों के सामने यहोवा आपके लिए बेस तैयार कर रहा है। यहोवा ने आपके सिर पर तेल उंडेल दिया, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर आपके साथ साथ सदा सर्वदा बने रहे। और हम में से हर एक यहोवा के धाम में उसकी महान अनंत उपस्थिति में सदा सर्वदा के अनंत काल में वास करें। आमीन। खुदा हम धन्यवाद देते हैं बाहर की सुंदर संगति के लिए, हम आपको महिमा देते हैं। जब ये प्रिय यहाँ से जाएंगे, आपकी अग्नि का घेरा इनके चारों ओर रहेगा, आपकी अग्नि का घेरा हम सबके चारों ओर रहेगा। हम धन्यवाद देते हैं। बस घड़े हम अपने आप को यीशु के लहू से नापते हैं, हमारे परिवार के हर सदस्यों को भी यीशु के लहू से नापते हैं। हम सारा आदर, महिमा, धन्यवाद, प्रशंसा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के दुख बंधन बनी रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।